इंटू 48, तो नया बल कितना हो जाएगा? -48 एवरेज। ये माइनस पता है क्या बता रहा है कि जो बल का नेचर था पहले आकर्षण का था, अब उसके विपरीत हो जाएगा। सही है ना? तो देखो दोनों एक्चुअली दोनों पे माइनस क्यू आ गया, तो प्रतिकर्षण हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये बता रहा है कि पहले एफ का जो भी नेचर रहा है, जो भी प्रकृति है, उसके विपरीत हो जाएगी इस बार। क्लियर है बात? ए से बी को हमने रब किया। रब करने के पश्चात एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। सही है ना? तो कितना, एक पे प्लस क्यू आएगा, दूसरे पे माइनस क्यू आएगा। अब इन आवेशों को हमने क्या करा, आर दूरी पे रख दिया। आर बहुत अधिक है, वस्तु ए से कितने इलेक्ट्रॉन पर जाएंगे? बात समझ आ रही है? ए से बी पर कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ए छोड़ेगा, बी लेगा। तो सबसे पहली चीज ये है भाई, हमें ये पता है कि अगर हम रबिंग करेंगे तो एक पे प्लस क्यू आएगा, दूसरे पे माइनस क्यू आएगा। यदि दोनों के मध्य आकर्षण बल F है, ये इन्होंने बोल रखा है। तो हम बोल सकते हैं कि एक पे आएगा आवेश, मान लो n इलेक्ट्रॉन चले गए तो n ही, तो दूसरे पे कितना हो जाएगा? सही है भाई? तो दोनों के बीच में जो आकर्षण का बल है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यों इसका परिमाण की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है? आर स्क्वायर, परिमाण तो आवेशों का बराबर है, तो एन ही रख देते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट एफ। सही है ना? समझ आ गई बात? ठीक है भाई, इतने इलेक्ट्रॉन ए छोड़ेगा और बी उसको ग्रहण कर लेगा। ठीक है भाई? एक बार नीचे करना। अच्छा ठीक है, बस। यस सर।
ये वाला आवेश हमने कर दिया फिक्स और इसको हमने घुमा दिया, तो ये ऐसे नियत चाल से चल रहा है। इसकी चाल निकालनी। तो इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो आवेश Q को अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। तो अभिकेंद्रीय बल कभी दो गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है, कभी कभी अभिकेंद्रीय बल नॉर्मल हमारी मदद करता है, कभी गिब्सन मदद करता है। अभिकेंद्रीय बल अपने में तो अपने आप में थोड़ी कुछ है, वो बाहर से कोई ना कोई देता है हमें। कभी नॉर्मल हमारी मदद करेगा, यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच में जो आकर्षण है वो उनकी मदद कर रहा है। हो जाए तो हम जानते हैं समेशन एफ आर बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये भाई इतना बल है, और किधर लग रहा है? केंद्र की तरफ। परिणामी बल किधर आना चाहिए? केंद्र की तरफ, और बराबर होता है इसका द्रव्यमान हमने m ले रखा है, mv स्क्वायर अपॉन r। तो v स्क्वायर अपॉन r। पहली चीज तो मैंने ये बता रखा था कि ये जो चैप्टर है ना पूरा ग्रेविटेशन है, समझे? तो ये तो भूल ही जाओ कि बहुत खतरनाक चीजें हैं इसमें, सब कुछ वही है। अंडर 2q स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर अपॉन r से r कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rm। ठीक है। अब इसमें होता है एक सदिश रूप। कूलम के नियम का सदिश रूप। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है आपका 2 की स्थिति एक के साथ। सही है भाई। इस पे जो बल लगेगा उसको बोलेंगे F21, 2 पर 1 के कारण, और इस पे लिख देते हैं F12, 1 पर 2 के कारण। ठीक है। तो ये अगर मैं एकांक सदिश की बात करूं तो ये इधर वाला एकांक सदिश होगा 2 का इधर हो जाएगा, और इसके विपरीत एक हो सकता है बेटा 1 का 2 के साबित। ठीक है। एक तो ये हमें निकालना है पहली चीज कि 2 पर 1 के कारण बल सदिश रूप में, तो परिमाण तो इतना ही होगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष। बेटा परिमाण की बात करूं R21, ये वेक्टर, इसका मॉड, और ये स्क्वायर, समझे? R21 का परिमाण ले या R12 का परिमाण तो बराबर ही होना है, तो मॉड ले लिया बेटा। ठीक है। अब दिशा किधर है इसकी तरफ मुझे बताओ। F21 की दिशा है एकांक सदिश ये वाला दे रखा है, दाईं ओर एकांक सदिश 2 का 1 के सापेक्ष, तो इधर लगा दो 2 का सही है। अच्छा, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखो R वेक्टर क्या होता है? R कैप होता है R वेक्टर बटे R, परिमाण होता है इसका।
तो यहां पे मैं इसको क्यूब कर दूं, लिख सकते हैं इसे, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज हमें निकालनी है 1/2 के कारण। R12 ठीक है, 1 की स्थिति सही है भाई, ऐसे लिख लो। R1 वेक्टर, ठीक है। तीसरी चीज मैं ये बोल सकता हूं R2 1 का परिमाण होता है बराबर, R12 ठीक है, R2 1 जो सदिश है वो बराबर होता है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने अगर लिखा 2 पर 1 के कारण बल, तो 1/4πε0 Q1 Q2 R21 Q, और ये हो जाएगा। अब इसमें मैं एक काम करता हूं, 1/4πε0 Q1 Q2 1 का 2 के साथ लिख सकते हैं बेटा ये, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और R2 1 को क्या लिख दूं मैं, R20 और इस माइनस को बाहर ले लो, तो 2 पर 1 के कारण बल minus F12 ये चीज क्या है, सही है भाई, तो ये जाएगा is equals to minus F12 होगा नहीं होगा ये? परिमाण बेटा बराबर, दिशा एक दूसरे के विपरीत। तो देख लो बेटा, इस पे अगर लगेगा दाईं ओर तो उस पे लगेगा बाईं ओर, ठीक है। चौथी चीज ये है, अगर Q1 Q2 का गुणनफल पॉजिटिव है, ये तब होगा या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। प्रतिकर्षण समझे? तो प्रतिकर्षण का मतलब होता है जैसे Q1 इधर Q2 इधर, बाहर की तो तरफ जो बल लगेंगे बाहर की तरफ। समझ आई बात बेटा? एक अभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आकर्षण 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 का जो बल लगेगा मतलब अंतर की तरफ। ठीक है, अब सवाल कर लेते हैं।
ठीक है, और नीचे करो। नहीं सर। ओके सर। और इसके निर्देशांक दे रखे हैं 1, 2, -1 Q2 ठीक है। Q1 तथा Q2 पे बल निकालना है। एक पे निकाल लो, सदिश रूप में निकालना है, तो दूसरे का उसका नेगेटिव कर देना, यही तो है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे निकालना है 2 पर बल, तो 2 पर कौन लगाएगा? 1 ही तो लगाएगा। तो क्या करेंगे बेटा? 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष, लिख सकता हूं, बस इतने तो करना है, सदिश रूप में लिख लो। अब मुझे करना क्या है? मुझे निकालना है 2 का स्थिति सदिश 1 के सापेक्ष, सही है ना? इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे Q1 है तो तुम्हारा ये R1 होता है, ये Q2 है, ये R2 होता है, और ये R2, बोलिए। तो 2 की 1 के सापेक्ष बराबर होता है क्या? R2 माइनस R1, सही है ना? तो ये x1, y1, z1, अभी वैल्यू रख देंगे, x2, y2, z2। R1 के R2 क्या लिखते हो? x2 i कैप y2 g कैप और z2 k कैप, z2 k कैप, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। और इसको आप क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो। सही है भाई? x2 बताओ, x2 का मतलब -1 और इधर कितना है? 1, तो -1 और -1, सही है। इधर है, इधर भी 2 है, उधर भी 2, 2 - 2, 5 -1 + 1 हो जाएगा ना? सही है बेटा? इसे -2i कैप प्लस 6k तो कैप, -2i कैप प्लस 6k कैप, परिमाण निकाल लेते हैं इसका। अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर, 1/10 है। सही है? अब करना क्या? सीधे वैल्यू रखनी है यहाँ पे, इसमें रख दो वैल्यू। तो हमारे पास आ गया f2 1 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r2 इसका क्यूब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना? 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की पावर -6,
और ये हो जाएगा √40 और ये वाला वेक्टर दे रखा है -2i प्लस 6 और ये हो जाएगा 18 और 6 12 में से 9 3 12 -3 और ये कितना हो जाएगा √40 इंटू √40 है ना। दो कॉमन ले लो वेक्टर वाले में से तो ये हो जाएगा 20 -i प्लस 3k और 18 जो भी है इतना न्यूटन आ जाएगा आंसर, सही है ना। और आगे भी कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं मुझे निकालना है F12 सीधे से क्या है माइनस ऑफ F21 हो जाएगा -9/10 ठीक है भाई। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है कि अगर हमारे पास मान लो एक कोई आवेश है Q0 और ये बहुत सारे आवेशों में घिरा हुआ है, इधर Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये R01 R02 R03। अब मैं ही कह रहा था कि Q1 Q0 पे कोई बल लगाएगा 1 पर, या 1 नॉट लिख देते हैं इसको, ठीक है। क्या आएगा F02 और इसको बोल देते हैं F03 और ये सब एक सदिश हैं, तो ये पहले भी हमने पढ़ा है। तो Q0 पर परिणामी बल बिंदु P पर रखिए आवेश पर परिणामी बल, ये निकालना है हमें। कुछ नहीं कर सकते, खराब हो गया ये L, ये L, अब मुझे इस पे निकालना है बल,
तो इसका 1 नाम देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ये तुम्हारा P। तो 1 किधर लगाएगा बल इस पे? इधर लगाएगा 1 के कारण। 2 किधर लगाएगा बेटा? ऊपर की तरफ। प्रतिकर्षण होगा ना बेटा सबके बीच में, और इनका जो परिणाम है इधर कहीं आ जाएगा। सही है। तो परिणामी F बराबर सिंपली हम लिखेंगे अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस, और F1 और F2 दोनों बराबर ही हैं, कितना? KQ स्क्वायर बटे L स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और ये भी क्या है? KQ स्क्वायर बटे L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा बोलो ई पर रखे P पर रखे आवेश पर परिणामी बल। अब देखो, इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, तो 1 वाला इस पे किधर लगाएगा? P पे, और ये वाला इधर लगाएगा, और तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और F1 बराबर क्या है? F2 बराबर है। तो दो सदिश जिनके बीच का कोण कितना है? थीटा है, तो क्या होता है इनका परिणामी? याद है? तो पढ़ाया वेक्टर में होगा स्टार्टिंग में कहीं, ठीक है? अच्छा। उनको इस्तेमाल भी तो करना है ना बेटा, तो जल्दी हो जाएगा ना इससे, फिर ये चीज है ना। P पर रखे आवेश पर बल, माइनस क्यू क्यू प्लस क्यू। अब मैं कह रहा हूं
इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। ये इधर अपनी तरफ खींचेगा बेटा, नेगेटिव है। एक बार क्वेश्चन बताना सर। बेटा एक बार क्वेश्चन बताना। ये माइनस क्यू, ये वाला माइनस क्यू है, बाकी दोनों क्यू है। तो पी पर रखे आप, इस पी पर कौन सा, ये इस बिंदु पे बल निकालना है। अब दोनों बलों का परिमाण तो बराबर ही होगा। इनके बीच में क्या है, 120 डिग्री। तो हमारे पास फॉर्मूला, इनका परिणामी क्या हो जाएगा, दो सदिश जिनके परिमाण बराबर है, θ/2 कर सकते हैं ना। तो एफ के क्यू स्क्वायर बटे स्क्वायर कॉस 120 k स्क्वायर k क्यू स्क्वायर अपॉन l कॉस 60 1/2 हो जाएगा। k स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। बोलो समझ आई बात। परिणामी कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा आएगा परिणामी। ठीक है बेटा। क्यू 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 पी पर रखे आवेश पर तो ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू। अब मैं कह रहा हूं 1 2 3 कर लेते हैं। सही है भाई। तो मैं ये कह रहा था, ये एफ लगाएगा और 3 वाला भी क्या एफ लगाएगा। थोड़ा नीचे में, चलो ठीक है, ये भी एफ लगाएगा। और ये वाला जो है, क्योंकि इनकी बीच की दूरी बदल गई है, यहाँ पे तो एल है ना, तो ये तुम्हारी एल और एल, तो ये है और ये लगाएगा तुम्हारा एफ डैश। सही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास जो परिणामी बल एफ डैश है, ये जो एफ डैश बल है, और इन दोनों का परिणामी तो इसी दिशा में तो आएगा, F√2। तो एफ नेट क्या होगा हमारा, बताओ। सीधे सीधे एफ डैश प्लस F√2। बोलो, ये बोल सकते हैं। अब वैल्यू रख देते हैं। एफ डैश का मतलब हो जाएगा के L√2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर 1/2 इधर से आ गया। बोलो सर, ये F√2 समझा दो। अरे ये है ना, तो छोटा बना ले रहा हूं। दो बल
1 ने जो बल लगाया है P पर और 3 ने जो लगाया है P पर, वो दोनों F है। इन दोनों का परिणामी, ये एंगल कितने हैं बताओ? 45 45 नहीं होंगे? यस सर, यस सर। तो ये क्या है बेटा? F√2, और उधर ही F डैश होगा, दोनों को जोड़ना ही तो है, बोलो। यस सर। अब देखिए Q1 Q2, इसको मैंने फोन कर रहा है, क्या कर रहा है? के बीच की दूरी L, सही है। आवेश दोनों ही पॉजिटिव हैं। आवेश Q1 से कितनी दूरी पर आवेश Q0 को रखें ताकि Q0 पर परिणामी बल शून्य हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो Q1 Q2 को तो हमने फिक्स कर रखा है। इनकी बीच की दूरी L है। तो बेटा देखो, कहाँ रखना होगा? बीच में रखना होगा, इधर तो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं इधर रखूंगा तो दोनों ही इधर बल लगाएंगे, तो ये केस नहीं हो सकता। इधर देख लें, इधर भी दोनों इधर ही लगाएंगे बेटा, तो यहां पे परिणामी 0 नहीं हो सकता। हाँ, संभावना अगर बीच में कहीं रखता हूं, यहां लिख देता हूं, तो ये F1 इधर लगाएगा, तो ये सीधी संभव है। बात समझ में आ रही है? तो एक तो ये आइडिया आ गया, बीच में कहीं रखना होगा, ठीक है। तो भाई, अच्छा ये Q1 Q2, तो इसने लगाया बल F1, Q0 पे परिणामी बल 0 है। F Q0 बराबर क्या है? F1 सदिश प्लस, इसको 0 करना है। 0 का मतलब क्या है? F1 बराबर माइनस F2, मतलब दोनों के परिमाण तो बराबर है और दिशा एक दूसरे के विपरीत है। कुल मिला के F1 बराबर विपरीत है। मतलब दोनों के परिमाणों को बराबर कर दो, है ना। और फिर हमने मान लिया कि भैया ये वाली दूरी हमने L/2 आएगा क्या? L/2 कहाँ आएगा बेटा? L/2 कहाँ आ सकता है बताओ? सही है। तो अब Q1 का मतलब, F1 का मतलब हो जाएगा K Q1 Q0 बटे में हो जाएगा x², उधर हो जाएगा K Q2 Q0 L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K गया, Q0 गया, और इधर मैं लिखता हूं देखो L माइनस एक्स बटे एक्स का होल स्क्वायर।
और ये Q2 है, और ये Q2 बटे में Q1। -1 प्लस ये हमें निकालना है अभी। सही है भाई, ये आपका रिजल्ट आ गया। सर ठीक, अब देखो फोर टू लेता हूँ, 4 2 2 2 एक मिनट, थोड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, इसको लेता हूँ 8 Q नॉट को ताकि यह साम्यावस्था में हो, ठीक है। सर ये 80 mm है। बेटा mm है क्या सर? माइक्रोमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। सही है, तो सीधे फॉर्मूला याद रखो इसके लिए, तो जो रिजल्ट निकाला है वो याद होगा तो डायरेक्ट कर देंगे, अंडर रूट Q2/Q। तो इसमें 2 माइक्रोकूलम तो Q1 हो जाएगा और 8 माइक्रोकूलम क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। अब जो फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना कि भाई ये यहाँ ये Q1 था, ये Q2 था, सही है, वरना गलत हो जाएगा फिर। 8 सेंटीमीटर -2, 8 माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कट जाएगा +1, तो 4 हो जाएगा 2 और 2 1 3, 80/3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सही है, ये हो जाएगा। अब देखो ये आ जाएगा, Q1 Q2। अब Q1 Q2 का मतलब, और एक -Q2, Q1 -Q2, ये फिक्स है और ये भी फिक्स है, लेकिन ये बोला गया कि -Q2 का परिमाण जो है Q1 के परिमाण से अधिक है। तो Q नॉट को कहां रखें ताकि इस पर परिणामी बल शून्य हो जाए। तो ये भाई दिशा बतानी है कि सर? जगह भी बतानी है, कहाँ रखना है, कितनी दूरी पे रखें, Q नॉट को कहाँ रखें, मतलब Q1 से, तो को Q1 से मतलब हमें निकालना है Q1 से कितनी दूरी पे रखना होगा इसको, ये तो पहले तो ये डिसाइड रखें कहाँ। सही है भाई, अब देखते हैं पहले। R/Q2/Q1। देखो यहाँ पे ये है Q1 -Q2, बीच में रख के देख लेते हैं, मान लो यहाँ पे, तो बीच में 1 किधर लगाएगा बताओ, किधर लगाएगा, अंदर की तरफ। और ये -Q2 ये भी आकर्षित करेगा,
ये तो संभव नहीं है। yes sir, यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो F2 इधर होगा, F1 इधर होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं भी रख दो, ये हमेशा Q0 माइनस Q2 के समीप होगा। कुछ भी कर लो भाई, Q1 से तो इस साइड में Q1 से तो दूर ही होगा। और मैं ये कह रहा था कि भाई Q2 का परिमाण भी ज्यादा है, समझे। अगर मैं F2 की वैल्यू करूं, निकालूं, तो परिमाण की बात करूं, ये Q2 और ये सपोज मेरी दूरी हो गई x, ये ऐसे मैं मान रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर, अच्छा है, विपरीत है तो जीरो की संभावना तो है, लेकिन देखना पड़ेगा। और ये तुम्हारा Q0 और ये हो जाएगा Q1 Q0 R प्लस एक्स, ये L है ना, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ कौन बड़ा है। देखो Q2 तो बड़ा है, Q2 बढ़ेगा तो मान बढ़ेगा, और X क्या है, X तो L प्लस एक्स से छोटा ही है, तो नीचे वाली चीज छोटी होती है, वो भी मान को बढ़ाती ही है। तो दोनों ही फैक्टर, एक फैक्टर है Q का बढ़ना, वो भी F2 के मान को बढ़ा ही रहा है। दूसरा नीचे जो चीज दूरी है वो भी Q2 की कम है, वो भी उसके मान को बढ़ा ही रही है। तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो F1 और F2 को दोनों एक दूसरे से संतुलित कर लें। इसका मतलब बेटा F2 हमेशा F1 से ज्यादा होगा। बच्चा क्या इस साइड हो जाएगा फिर, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, निकाल देते हैं। सही है भाई, भाई या तो बीच में या इधर इधर, इन दोनों पे नहीं, तो इस साइड में तो 100% हो ही जाएगा। सर एक बार बीच वाला वापस से बताना सर। Q1 क्या है, प्रतिकर्षित नहीं करेगा इसको, अपने से हाँ दूर की सर। तरफ बल लगाएगा, और माइनस Q2 स्वयं की ओर आकर्षित करेगा आकर्षित। नीचे का। तो दोनों बलों की दिशा तो एक ही हो गई। हाँ तो ये सर। बल दोनों एक दूसरे को कैंसिल कहाँ कर रहे हैं बताओ, कैसे? जो जोड़ रहे हैं परिणामी बल आ रहा है, यहाँ पे जीरो कहाँ हो पा रहा है। हाँ उस साइड में चेक किया, वहां संभावना थी, देखा, लेकिन हमें ये पता लगा कि ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक यही तो बचा, इधर हो जाएगा 100%। हमने रख दिया भाई, यहाँ पे रख दिया, ये दूरी x, इनको तो फिक्स कर ही रखा है हमने। अब देखो Q1 जो है, इस पे जो बल लगाएगा ये हो जाएगा F1, और माइनस Q2 उसको आकर्षित करेगा, और ये दूरी है L। सही है भाई, तो इसका मतलब F1 और F2 को हमें बराबर करना है। F1 का मतलब हो जाएगा K Q1 Q0 बटे में एक्स स्क्वायर, और F2 हो जाएगा K Q0 Q2 अपॉन में आ जाएगा L, ये गया और Q0 से Q0 गया, तो L प्लस एक्स और ये चीज हो जाएगी भाई, देखो सर क्वेश्चन में तो आर दूरी है। R रह गया, चलो L कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, L ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो Q2 अपॉन Q1 -1, तुम्हारा आंसर आ जाएगा L अपॉन अंडर रूट सही है। yes sir, सही है, यहाँ से निकाल दो।
अब देखो एक Q और यहाँ पे Q ये फिक्स कर दिया मैंने, और मिड पॉइंट पे मैंने यहाँ पे 2Q लिया, मध्य बिंदु। अब मैं कह रहा हूं Q नॉट पर परिणामी बल। तो इसमें कि हम पहले तो वैसे करते हैं, फिर ट्रिक बनाएंगे। तो कहानी ये है, कैसे करेंगे। ये 2Q है, ये Q है, और इसको हमने कहां रखा, मध्य बिंदु पे। सही है भाई, मध्य बिंदु। तो ये वाली दूरी L, तो ये वाली दूरी भी L। तो ये वाला जो आवेश Q है, ये बल लगाएगा F1, मान लो इसको F1। ये किधर लगाएगा बेटा, परिणामी बल कितना। तो अब मुझे क्या निकालना है, इस पे बल निकालना है। तो अब मेरे पास क्या है, एक Q नॉट, एक Q है, तो ये बल इधर लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, और कितना बल लगेगा बताओ। ये F हो जाएगा K Q नॉट, सॉरी L, ये तो है, सही है ना, क्या बेटा। माइनस यस सर। हाँ माइनस लग रहा है तो सर वो तो माइनस का ही है, तो परिमाण तो इतना ही होगा ना। सही है भाई, वहां तो हम ऐसे घटा रहे हैं, तो इसलिए माइनस आ रहा है। तो माइनस क्या बता रहा है, लेफ्ट में, बोलिए। आंसर इतना आ गया, और किधर है, लेफ्ट में। अब इसका बताने का पर्पस ये था, एक छोटा सा सवाल करते हैं। एक सिंपल सा हम सवाल कर लेते हैं पहले इसमें। जैसे 8Q 9Q, और ये हो गया तुम्हारा
6q 7q, L L L L, और यहां पे मध्य बिंदु पे एक आवेश रखा है Q नॉट। Q नॉट पर Q नॉट पे परिणामी बल निकालना है। तो एक तो तरीका है कि सबका निकालो सदिश योग करो, है ना, तो थोड़ा जल्दी से हम कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हम मध्य बिंदु पे, ये तब लगेगा। ये जो ट्रिक हमने बनाई है उससे हम जल्दी से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखो भाई, एक इधर Q है और एक इधर Q है, और ये देखिए, तो इस पे इधर F लगेगा, इधर भी F लगेगा। ये 90 डिग्री होता है नहीं होता, तो सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं परिणामी बल कितना हो जाएगा, 2f cos θ/2। ये हो जाएगा F नेट F√2, और F की वैल्यू बताओ। F जो हो जाएगा भाई, ये दूरी x ले रहे हैं, x ले रहे हैं, हो जाएगा k q नॉट बटे में हो जाएगा x स्क्वायर, और गुणा में हो जाएगा बेटा √2। लेकिन अब x है क्या, L/√2 L/√2। k q नॉट L/√2 का स्क्वायर, तो 2√2 k q नॉट अपॉन, समझे? तो इससे बहुत जल्दी हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान यही देना है इसमें कि जहां पे वहीं तक चलेगा जहां सिमेट्री होगी। हाँ चल जाएगा, त्रिभुज के लिए भी माना जाएगा, तुम्हारा हेक्सागन के लिए माना जाएगा, लेकिन उस वस्तु के जैसे ट्राइंगल के केंद्र पे, या फिर तुम्हारा ये पेंटागन, किसी के भी केंद्र पे रखेंगे तब ये ट्रिक लग जाएगी। ठीक है सर 7 8 9 आपने काटा कैसे है सर इसको? यही तो कह रहा था, ये कहा कि तुम या तो वैसे करो जैसे हमारे पास मेथड है सदिश योग करके, या फिर इसका तरीका ये है कि इधर है 6 उधर है 7, तो 6q को 0 कर दो। हाँ सर। तो 6q को 7q में से 6q घटाओ तो क्या बचा, हाँ q बचा, q बचा। 8q है इधर 9q, तो 9q में से 8q 1q बचा। तो ये जो निकाय किसके तुल्य है, केवल 1 2 आवेश इधर है, बस ये हो गया। तो जितना इससे आप निकालोगे उतना ही बल ये देगा। यस सर। थोड़ा समय बच जाएगा, बस यही है। दूसरी चीज, अब निकालना है Q नॉट पर। अब यहां पे क्या है, इच्छा है एक समान आवेशित, एक समान आवेशित छड़ है हमारे पास, तो क्या करें, Q नॉट पे बल निकालना है। तो ये बिंदु आवेश थोड़ी है, डायरेक्ट तो लगा नहीं पाएंगे कूलम का नियम, सही है ना। तो हमारे पास तरीका है कि तो छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ दें, तो छोटे छोटे अल्पांश बिंदु आवेश की तरह काम करेंगे, और फिर अध्यारोपण का सिद्धांत तो बड़े आसानी से लग सकता है। ऐसा सवाल उधर भी था, तो क्या करेंगे भाई,
तो हमने क्या करा, एक अल्पांश ले लिया यहां से, X. इसमें जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, पूरी छड़ पे Q, छड़ की लंबाई L और ये अल्पांश की हो जाएगी dx। तो इस Q नॉट पे जो बल लगेगा वो हो जाएगा भाई मान लो df। तो df की जो वैल्यू हो जाएगी 1/, 4 pi epsilon naught और ये हो जाएगा 2 by dq। L Q naught. बड़ा परेशान करता है कभी कभी dq, और Q naught. अरे गाने की आवाज आ रही है। तभी तो मैं यार डिस्टर्ब हो गया। शाम को तो कभी कभी तो इतना चलता है क्या बताएं। क्यू नॉट अपॉन में हो जाएगा पर गाने dq भी का अच्छे नहीं मतलब, बजा रहे। यार तुम्हारा तो इंतजाम है लेकिन इधर का नहीं होगा। एक सेकंड रुको, अगर देख तुम चल जाए तो, मतलब जो घर पे हैं बच्चे उनके लिए तो है इंतजाम बस। यार बंद करवा दो ना, ये कौन चला रहा है? गलती का स्टार्ट किया है इसने आज। बेटा आवाज आ रही है क्या? Yes sir. आ रही है सर? और गाने नहीं बज रहा है? नहीं आ रहे सर, बज तो रब रहे नहीं हैं। बज रहे। बज रहे हैं इधर। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो इस लिमिट कैसे लगाएंगे भाई। सबसे पहला अल्पांश कहां पे स्टार्ट होगा बेटा? 0. इस वाले रूम में कौन है एक बार देखो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे x बराबर r और यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना था? L. एल प्लस आर। ठीक है ना, इसकी लंबाई l है। तो ये हो जाएगा देखो बेटा, X बराबर. अभी ये भजन पे आ गया सीधे। के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद है ऐसा सवाल हमने उधर भी किया होगा आई थिंक। ऐसे तो नहीं, ग्रेविटेशन में ना, के क्यू नॉट अपॉन ये ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -2। 1 by X हो जाएगा. 1 by X. -1/x। हाँ. सही है ना? Yes sir. One by R minus 1/L plus R.
आर एल प्लस आर समझ आ रही होगी बात बेटा? एल से एल कट जाएगा ऊपर, के क्यू नोड अपॉन 4 एप्सिलॉन नोड एल प्लस आर आर ऊपर एल। अच्छा ये भी कट जाता, काट ही देना डायरेक्ट। ऊपर जो एल बचेगा नीचे वाले एल से कट जाएगा, हाँ सर वो ऊपर तो कटेगा सही है। और आर ये एल बचे, प्लस और नीचे बचेगा केवल आर आर अंडर रूट एल प्लस आर अंडर रूट क्यों आएगा? बस ये आ जाएगा, ये बल आ अरे जाएगा। सॉरी अब यदि आर बहुत ज्यादा है, मतलब कण को बहुत दूरी पे रख दिया, तो आर प्लस है, मतलब आर बहुत ज्यादा है तो लगभग ही आर के बराबर होगा, नहीं होगा? यस सर आर वही हो गया। स्क्वायर अगर बहुत दूर रख दें तो वो बिंदु आवेश की तरह काम करेगी, ठीक है ना? ये तो कॉन्सेप्ट सेम ही आ गया। हमारे पास दो गेंदें हैं, ये ठीक है, और इसका घनत्व दे रखा है गेंद का और ये जो है ना कुचालक धागे हैं, और दोनों के आवेश बराबर है, इनके द्रव्यमान भी ले लें m, और इसका भी द्रव्यमान क्या है m है। तो ये दोनों बेटा आवेश एक रिपल्सन करेंगे, और जब दोनों के बीच का कोण 30 डिग्री है रस्सियों के, तो साम्यावस्था है। सही है ना? कहां से कहां पहुंचाए दोगे ये? साम्यावस्था में है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? इतना गाना चला है और सुन सुनकर नफरत हो गई है मेरे से, जब देखो बिजली बिजली गाना सुना है बेटा आप लोगों ने? वो चल रहा है। हाँ यस सर सर, यस सर। कौन कौन सा सा कौन तिवारी सा की गाना? बेटी का? कौन सा गाना सर? अरे यार हो गई ना, एक बार बिजली बताया बिजली। जाता है। अब क्या है, अब हमने करना क्या है, हम इसके पूरे को हार्ट सीरीज हो रहे हैं के परावैद्युतांक के द्रव में के की वैल्यू बताओ। देखो भाई सवाल क्या है कि दो रस्सियां हैं और दो आवेश हैं क्यू क्यू एम एम, इनको रखा 30 पे जाके स्टेबल हो गया सिस्टम। अब पूरे को डुबो दो पानी किसी द्रव में, वो द्रव कैसा है बेटा? परावैद्युत है, सही है। उसका परावैद्युतांक का मतलब क्या है, मैंने बताया था, सापेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एक ही चीज होती है। तो ऐसे माध्यम में रख दिया, लेकिन अब भी एंगल समान रहता है। वो एंगल समान है तो के बताओ कितना होगा, परावैद्युतांक कितना होगा? यह हम बोल सकते हैं कि माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता बताओ। परावैद्युतांक भी बोल सकते हैं और सापेक्षिक विद्युतशीलता भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं भाई,
ये दोनों एंगल तो बराबर ही होंगे, आधे आधे हो जाएंगे भाई। अब जो एफबीडी बना लेते हैं, एमजी इनका नीचे लगेगा बेटा। यस सर। ये आवेश है तो प्रतिकर्षण भी तो करेंगे। एफ लगेगा। ठीक है, सम्मितीय बेटा तनाव भी तो आएगा, तनाव लगेगा। और सम्मितीय दोनों में बराबर आएगा। कह सकता हूं अगर ये साम्यावस्था में, इसका मतलब क्या हुआ, E बराबर टी कॉस थीटा तो एमजी को संतुलित करेगा, और टी साइन थीटा और टी साइन थीटा एफ को। और अगर मैं इनके बीच की दूरी है एल ले लूं, वन बाय 4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यह है। अब एक काम कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन को पहले से भाग कर दो। टी टेन थीटा एफ बाय एम जी। सही है। एक चीज अब कर देते हैं, इसको डुबो देते हैं। हमें टेंशन दे रहा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि कोण समान रहते हैं, तो कोण समान, लेकिन हमने इसको क्या करा भाई, तो अब बताओ बेटा, एमजी तो लगेगा। यस सर। तनाव मैंने मान लिया T1, हो सकता है बदल गया है, लेकिन जो भी है। अब कौन सा बल लगेगा, एक माध्यम भी तो लगाएगा, उत्प्लावन बल, जिससे एफपी भी लगेगा। यस सर। तो एफबी भी लगेगा तो किस पे, एमजी को संतुलित। तो एफबी की अगर हम बात करें तो एफबी पता है कितना होगा, पी रो लिक्विड इंटू जी। तो ये लिक्विड के घनत्व हमने लिया क्या, यहाँ पे इसका घनत्व दे रखा है 1.6। नहीं 1.6 तो इनका दे रखा है, द्रव का दे रखा है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उनका तो 1.6, इसका 0.8 है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको लिखूंगा बी रो बॉल जी। सर अभी भी आ रहे हैं गाने की आवाज तो? आ रही है, तुम आ रही है क्या बेटा? नहीं सर, बहुत कम आ रही है। अरे तो वो क्या बताऊं, बहुत इधर तो बहुत ज्यादा आ रही है बाहर। सर वो 3 पैग वाले गाने बजा रहा था। अब वो मुझे नहीं पता यार। सर जानू आनंद यार। हाँ भाई। अब इनके बीच की एंगल नहीं बदल रहा तो एल भी तो नहीं बदलेगा, बताओ। तो ये तो एफ रहेंगे ना, लेकिन एफ नहीं, माध्यम तो बदल गया, क्योंकि अगर वायु में होता तो अब नेट बल मतलब ये आपस में भी लगाएंगे और माध्यम भी तो लगा रहा होगा, तो एफ की जगह एफ डैश लेना पड़ेगा, तो एफ डैश ही लिख लेते हैं पहले, कितना होगा जरा। हाँ सर, माध्यम की विद्युतशीलता। हाँ तो मैंने आपको बताया था एफ साइलेंट नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन और क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। एप्सिलॉन आर का नाम ही तो क्या होता है, परावैद्युता। परावैद्युतांक है। तो ये पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। तो मैं इसको देखो, ऊपर एफ क्या था, ये था ना, तो एफ बाई के हो जाएगा ये ना, पुराने वाले एफ का के से भाग कर दो। अब लिख करो बेटा, इक्वेशन लगाएंगे अब हम। इक्वेशन हमारी हो जाएगी समेशन एफ वाई बराबर 0
तो ऊपर कौन सा बल है, T1 cos थीटा प्लस B रो लिक्विड इंटू G बराबर हो जाएगा रो बी जी बॉल जी। सही है बेटा, एक इक्वेशन ये हो गई। अच्छा x में क्या हो जाएगा देखो, f डैश डैश माइनस माइनस टी साइन थीटा T1 साइन थीटा बराबर 0, और T1 साइन थीटा हो जाएगा बेटा एफ डैश के बराबर एफ डैश। f डैश, सही है ना। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं, अच्छा एक काम ये करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से डिवाइड कर लो इसको, तो T1 साइन थीटा अपॉन T1 cos थीटा एफ डैश अपॉन बीजी रो बॉल माइनस रो लिक्विड। ये चीज आ गई, मतलब ये कुल मिलाकर tan थीटा के बराबर आ गया। tan थीटा को अच्छा tan थीटा था कितना ऊपर, F अपॉन mg f अपॉन F mg ना, अपॉन mg सही है। और f डैश का मतलब है क्या, f डैश का मतलब है F upon K। और m का मतलब क्या है, m का मतलब है b रो बी बॉल जी बॉल इंटू g, तो b से b जाएगा, g से g जाएगा, और ये हो जाएगा f से f भी चला जाएगा बेटा, तो k का मान मुझे निकालना है। रो बॉल अपॉन रो बॉल माइनस रो लिक्विड 1.6 माइनस 0.8 2 सही है भाई, ये हो गया। विद्युत क्षेत्र अटेंडेंस लेने एक बार, सेंट लगाया गाना से। ये देखो विद्युत क्षेत्र, मान लो यहाँ बहुत सारे आवेश रखे हैं Q1 Q2 Q3 Q4, तो इसके आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जहां पे जब भी कोई दूसरा आवेश रखेंगे उस पर बल लगेगा, सही है बेटा। तो अब मैं ये कह रहा था, यहां पर एक मैंने कोई आवेश रख दिया Q नोट है हमारा, टेस्ट आवेश को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, सही है ना। अब हमने मान लिया इस बिंदु पर इस पे कोई बल लग रहा होगा, मान लीजिए P बिंदु ले लिया F, तो बिंदु P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, F/Q मतलब एकांक आवेश पे लगने वाला बल, सही है ना। और एक चीज और करते हैं बेटा, इनमें लिखते हैं लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। ये क्यों लिखा मैंने, देखो हम इस बिंदु P पर चाहते हैं विद्युत क्षेत्र निकालना, किसके कारण, ये जो दो आवेश दे रखे हैं, अगर Q नॉट ज्यादा हुआ तो इनको डिस्टर्ब कर देगा, और इनको डिस्टर्ब कर देगा
तो जिनका फील्ड निकालना चाह रहे थे वो निकाय तो बदल चुका है। बात समझ में आ रही है? जिनका फील्ड निकालना चाह रहे थे, अगर हम क्यू नोट को बड़ा ले लेंगे तो वो उस निकाय को ही बदल देगा जिसका आप निकालना चाह रहे थे फील्ड। इसलिए कोशिश की जाती है कि उसको कम से कम लिया जाए। ठीक है, मान लो बेटा विद्युत क्षेत्र इधर है, इससे फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, F बराबर मैं लिख सकता हूं QE। तो अगर प्लस आवेश आप रखोगे, इधर QE लगेगा, और अगर बेटा नेगेटिव आवेश है पीछे लगेगा। तो इधर भी QE लगेगा, लेकिन क्या लगेगा, विपरीत दिशा में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आवेश तो QE है लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव पे तो उधर ही लगता है बल इधर विद्युत क्षेत्र दे रखा होता है, और नेगेटिव पे उसके विपरीत लगता है। एक चीज ये याद रखनी है। बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र, तो मैंने देखो बेटा, इसका हमें कैपिटल Q का निकालना है, तो हमने P पे एक टेस्ट आवेश रखा, तो इसे बल कितना होगा, AQ Q नॉट अपॉन R यही तो होगा। तो बिंदु P पे अगर मुझे फील्ड निकालनी है, KQ अपन R स्क्वायर हो जाएगा। सही है भाई? KQ upon RQ, R सदिश। ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है भाई? अब देखो, यस सर। Q पॉजिटिव है, धनावेश, तो धनावेश के लिए क्या होता है कहानी देख समझना। विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ मान लो ये है, तो मुझे ये फील्ड निकालनी है, तो फील्ड का फॉर्मूला क्या है, AQ upon R KQ upon R स्क्वायर। आर क्यूब ले लो जरा, आर वेक्टर। तो अगर Q पॉजिटिव है तो ये वाली चीज पॉजिटिव होगी, EV पॉजिटिव। इसका मतलब E पॉजिटिव E समांतर हो जाएगा R के, तो जिधर R है उधर ही E होगा, अर्थात बोलो बेटा। हो गया नहीं हो गए? इसका मतलब पॉजिटिव आवेश की फील्ड कैसे होगी, बाहर की तरफ, समझे ना? पॉजिटिव आवेश की जो फील्ड होगी
उसकी दर केंद्र से बाहर की तरफ होगी। समझे? चलो भाई, अब डिस्टर्ब हो रहा है दिमाग, समझे? कल ठीक है बेटा, बाद में करेंगे, सही है? ओके सर। क्वेश्चन लगा तो क्वेश्चन बेटा जरा वो देना, मॉड्यूल जरा बता दूं क्या? सर पूरे डी सेक्शन तक के हाँ। बता देना। हाँ बता रहा हूँ। अब चलो एक सेकंड, पहले इस पीडीएफ में भी लिख देना। हाँ लिख दूंगा। सर, इस PDF में अभ्यास 1 पूरा, अभ्यास 1 कर लेना। उसके बाद में मैं बता रहा हूं उधर, मिक्स सवाल है इनको यार इसमें तो। सर वैसे भी अभी कूलाम मैं वो का ही तो अब बेटा लोग अभी एक आध क्लास और पढ़ानी पड़ेगी, समझे? क्योंकि मिक्स सवाल है, ओके विभव सर। वेव के वैसे मिक्स होके आ रहे हैं, सही है ना? तो एक्सरसाइज पहले कर लो, ठीक है? चलो भी ओके सर। एंड करता हूँ मीटिंग। ओके सर।